कभी भी एडजेंट निकालने को बोला जाए, जैसे कि क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, ये लिखा है फाइंड द एडजेंट ऑफ ए, फाइंड एडजेंट ऑफ ए फॉर दिस मैट्रिक्स का। तो कभी भी एडजेंट बोले तो आपके दिमाग में कैसे आना चाहिए, जैसे मान लो बोर्ड में क्वेश्चन आ गया है तो आपके दिमाग में कैसे आए कि मैं ए क्या है एडजेंट, व्हाट इज द एडजेंट। तो फिर लिखा ना एडजेंट ए, कोई बहुत देखने को मिलेगा हर चीज़ क्वेश्चनों में, ये देखने को मिलेगा एडजेंट ए है क्या। तो सिंपल सी बात हम समझते हैं एडजेंट होता क्या है। देखो पहले थोड़ा यही समझ जाता हूँ, रफली समझाता हूँ एडजेंट ए होता क्या है। इसको कैसे याद रखोगे, क्या मैं कैसे निकाल लूँगा। जैसे मैं लिखा बोल रहा कि एडजेंट निकाल लो, तो एडजेंट भाई हमें पता ही नहीं है क्या है एडजेंट, ठीक है ना, इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है। बात तो ये है, जैसे कि मैंने लिखा है एडजेंट, एडजेंट निकालना है, पता नहीं कैसे निकालें। तो भाई सिंपल सी बात है, अपने माइनर एंड कोफैक्टर पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसका जस्ट पिछले वाला चैप्टर जो है माइनर और कोफैक्टर पढ़े हैं। मैं नहीं पता है इमेज कैसे बनाता हूँ दिमाग में, इनको मानते नहीं क्या है व्हाट इज दिस, बस इतना पता है कि इनको यहाँ से डोंट करते हैं, इसको ये से डोंट करते हैं, बस दैट्स इट। और मैं इनको एक इमेज बना के रखा हूँ दिमाग में, वो है माइनर और कोफैक्टर को हाइड एंड सीक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइड एंड सीक बोला जाता है, ठीक है। लुका छुपी जैसे बोलते हैं, इसमें जो है हम लुका छुपी खेलते हैं माइनर और कोफैक्टर में, ठीक है। यहाँ पे आते हैं कि एडजेंट ऑफ ए होता क्या है। बात है एडजेंट ऑफ ए होता क्या है, कैसे याद रखो। देखो ये भी कुछ यहीं से रिलेटेड है पर याद कैसे करोगे, है ना, वो बात है यहाँ पे। तो याद करने कुछ नहीं है, जैसे कभी पूछे देखे ए एडजेंट ऑफ ए, बोला कि फाइंड द एडजेंट ऑफ ए। अब याद रखना ए मतलब होगा ऑल, ऑल मतलब ऑल द एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट मतलब ये सब एलिमेंट बोला जाता है। तो ऑल द एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, ऑल द एलिमेंट याद रख लेना, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए के, इतना इसका मतलब है ए का ऑल द एलिमेंट ऑफ ए के क्या निकालो, जे को फैक्टर निकालो। नहीं समझ भाई, जे मतलब को फैक्टर कैसे, देखो अब जानते हो कोई एक मैट्रिक्स होती है, अगर ऐसे बताऊँ तो आई इंटू जे होते हैं, इसमें कोई क्या होते हैं आई इंटू जे, आई को बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम, कॉलम बोले तो ऐसे वर्टिकली जो होते हैं ना कॉलम हो जाते हैं। कॉलम की स्पेलिंग क्या आ रही, को एल यू एम, को वर्ड आ रहा था, कॉलम को मतलब होता है को फैक्टर। कैसे याद रखो, जे मतलब को फैक्टर, सो ऑल क्या लगा, ऑल द एलिमेंट्स, अब ऑल द एलिमेंट्स लगा लेंगे, क्या करने ट्रिक है भाई कि दिमाग कैसे रखोगे। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए के क्या निकालो, जे मतलब को फैक्टर निकालो। अब उनके हम क्या निकालें, को फैक्टर निकालें, फिर से क्या करते थे हम ट्रांसफर। तो याद रखो हमेशा जब किसी भी चीज़ के फैक्टर निकालोगे निकल जाएंगे, तो उसके बाद जो प्रोसेस होती है वो होता है ट्रांसपोज, मतलब फैक्टर के बाद जो मतलब सॉरी को फैक्टर निकालने के बाद किसी भी की निकालोगे, अगर बोले उसके आगे भी एक प्रोसेस होती है वो होता है ट्रांसपोज, ठीक है। समझ में आया एडजेंट मतलब हम इसके क्या निकालने वाले हैं, को फैक्टर। अब को फैक्टर देखो भाई कई तरीके से निकालते हैं कुछ टीचर, पहले एम को निकालेंगे फिर ए को निकाल देंगे। आप डायरेक्ट ए को ही निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। सब जानते हो ए 1 इसके को फैक्टर निकालोगे, लुका छुपी मैंने बोला माइनर और को फैक्टर ना सुने तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, हाइड एंड सीक खेलना है यहाँ पर। तो A11 मतलब तो को फैक्टर हमारा साइन लेते हैं ना, पता होना चाहिए को फैक्टर हमारा साइन का खेल होता है, माइनर सिंपल एम से नोट करके ले देते तो है। इसका फॉर्मूला भी होता है, कुछ टीचर वो बताते हैं कि 1 माइनस आई प्लस जे इंटू में एम वोट माइनर, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो A11 ये है, तो दो फर्स्ट रो यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट रो देन फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचेगा हमारे पास 4 बचेगा, ठीक है। इसे हम क्या निकालेंगे,
ट्वेल्व निकालेंगे, ठीक है, मतलब ये वाली। तो कह रहा है फर्स्ट रो, ये समझा ना ये 12 कैसे बोल रहे हैं तो नहीं है, हम जानते हैं ना, ये 1 बोलते हैं इसको, ये 12 बोलते हैं, ये 21 बोलते हैं, 22 बोलते हैं, ऐसा पता नहीं चीज़। तो ये 12 फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम 1। एक और ट्रिक होती है, क्या होती है तो मैं बताऊँ। जैसे कि A11 है, यहाँ पे A11 है, इसको ले जाते हैं A1, देखो लो है ना, तो इसके जस्ट सामने वाली जो होती है वो 4 पे 4 आया। तो ये 12 है, इसके जस्ट सामने क्या है 1, मतलब ये थोड़ा वो है, मतलब वो कुछ नहीं है। अब एक कैसे निकालोगे, 21 निकालो, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड, सेकंड रो और सेकंड क्या कॉलम 2। अब यहाँ पे साइन ले लेते हैं, एक 2 है, तो ओड है, और एक 3 है, माइनस आ जाएगा, और ये ओड है, और ये ठीक एकदम सिंपल। क्या था इसका मतलब, एडजॉइंट ऑफ ए का ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए के कोफैक्टर, मतलब हमें कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर निकाल दिए। और अब क्या करना है, हम बताया कोफैक्टर निकालने के बाद हर किसी से क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो हम ए लिख देंगे, जो आया तो वो ले देंगे, 4 - 1 - 3 - 2, ठीक है। फिर में ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज करने का तरीका क्या है, जो रो है वो क्या बन जाती है, कॉलम बन जाते हैं, रो है क्या बन जाएंगे, कॉलम बन जाएंगे। ये आंसर हो जाएगा। आंसर कोई लिखा हुआ है 4 - 3 और -1 - 2, 4 - 3 - 1 और कोई 2 हो जाएगा, ठीक है। और मेरे टीचर ने कुछ बताया था यहाँ पे, यहाँ कहीं देख लो आप, एडजॉइंट ऑफ ए, इसे निकाला, इसका जो थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ठीक है, बोला था एडजॉइंट निकाल लो। एडजॉइंट कब निकालता है, जब हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो यहाँ पे एच लिखेंगे, एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो है, पता होना चाहिए, ए वन, इसका ट्रांसपोज कर दोगे जो निकलेगा वो एडजॉइंट ऑफ ए ही निकलेगा, ठीक है। ऐसे रखना है आपको। अब बात आती है कि अगर ये तो 2/2 का था, 3/3 का हुआ तो कैसे निकालोगे एडजॉइंट ऑफ ए। 3/3 का निकालने के लिए वही ट्रिक होती है, ट्रिक नहीं होती, कुछ नहीं होता, सिंपल सी वही चीज़ करते हैं कि कोफैक्टर निकाल देते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ रहा था, ये क्वेश्चन था, ये 3/3 का था, ठीक है। क्या था, मतलब ये प्रूफ करना था इसीलिए, जिसमें प्रूफ करने से पहले हमें क्या निकालना पड़ता था, एडजॉइंट ए निकालना था। एडजॉइंट ए निकालने कुछ तरीका नहीं होता है, वही सेम होता है। देखो आप देख लो, यहाँ पर 3 रो दी गई हैं और इसके मैंने क्या लिखा है, कोफैक्टर निकाले वर्ड के, तो इसका क्या करा, मैं ट्रांसपोज करा, है ना, और ये हमारे पास आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए, दैट्स इट, ठीक है। और हमें जो एडजॉइंट निकाला है वेरीफाई करना था ना ये, तो मैंने ये तो अपना पता ही है, ये वाला ये कहाँ है, ये है, और एडजॉइंट ये निकाल ही चुके हैं अपन, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, LHS जो आया वही आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अच्छा। इसको प्रूव करने के लिए डिटरमिनेंट निकालना पड़ा, तो हमें इसका जो डिटरमिनेंट निकालना आता है, प्लस है ना, डिटरमिनेंट निकालना सबको आता ही हुआ, ठीक आ गया। उसका डिफरेंट में 1 आया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, जानते हैं मैट्रिक्स क्या होती है, अंदर से प्रूफ हो चुका था। और ये इन्वर्स में निकालना था इसके बाद, तो ये इन्वर्स ए है, फॉर्मूला होता है ये। तो मैं यहाँ से एक सीख मिला कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके लिए काम करता है, इन्वर्स ए के लिए, ठीक है। बस यही है ट्रिक, और क्या है, ट्रिक सिंपल यही है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज कैसे भी लिख सकते हो आप, डैश लगा के भी लगा सकते हो ना। मैं तो सब ट्रिक बता रहा था, एक ट्रिक है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे हम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ है जिसको कोफैक्टर बोलता है, इसी कॉलम कोफैक्टर निकालते हैं, ये ऐसे इसको ट्रिक याद करो आप, शॉर्टकट भी नहीं है इसमें। एडजॉइंट ऑफ ए क्यों काम कर किस लिए निकालते हैं, क्योंकि हम ए इनवर्स फाइंड कर सकें। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट निकालना आता है, लेकिन हमें एडजॉइंट निकालना भी सीखना चाहिए था। इसे निकालोगे एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिवाइड कर दोगे तो हमें ए इनवर्स जो है फाइंड हो जाएगा।
इसलिए वो आता है इनवर्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सॉरी, इसलिए टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स मैट्रिक्स बोला जाता है, इसको इनवर्स मैट्रिक्स बोला जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल ही चुके हैं, ए जो थी हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। इसलिए कौन सा था ये 4.4 टॉपिक 4 एक्सरसाइज है जो वो ही है, ठीक है।